ये वीडियो सिर्फ एक व्यूअर के लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए जो अभी इस वीडियो पे रुक गए हो। मुझे पता है तुम वैसे ही हो जो सच्चाई ढूंढते हो, वो सच्चाई जो अंधेरों के पीछे छुपी होती है। मेरा नाम है खाफ और ये सिर्फ दूसरी बार है जब मैं अपनी आवाज़ में आपको कोई कहानी सुना रहा हूँ। थोड़ा सा हेसिडेंट हूँ, शायद आवाज़ में थोड़ा डर सुनाई दे, पर जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ उसे सुन के तुम्हारा भी खून ठंडा हो जाएगा। सो वेलकम टू द चैनल। ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो रात के अंधेरों में छुपकर सच्चाई को सुनना पसंद करते हैं। वो सच्चाई जो हमें दिखाई नहीं जाती है या हम देखना नहीं चाहते, ओनली महसूस कर सकते हैं। और आपको बोर ना हो इसके लिए मैं बैकग्राउंड में एक अच्छी सी गेम प्ले वीडियो भी लगा दी है ताकि आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर पाए। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो एक बंदे की कहानी जिसका नाम है अमोद। अमोद मुंबई से रहने वाला है एंड उन्होंने ही ये कहानी उनके रेडिट पे डाला था। अब मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाने वाला हूँ। तो ये उस रात की कहानी है जब मैं और मेरा भाई लोनावला के जंगल के रास्ते पे एक बाइक से जा रहे थे और ये लेडी ने हमें फॉलो किया। कौन थी लेडी, कैसी थी लेडी, वो आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, एक ऐसी लेडी जिसके पैर उल्टे थे और वो हवा में तैर रही थी। हमें लगा कोई इल्यूजन है, तो मैंने ही मेरे भाई को कहा कि रुकना मत, चलते रहना। और यार सच्ची में मैं ही जानता हूँ इस कहानी को बहुत सारे व्यूअर्स झूठ समझ रहे होंगे, क्योंकि शायद तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ ना हो, बट जो मेरे साथ हुआ मैं वही सुना रहा हूँ। तो ये बात है 2021 की। जून का महीना चल रहा था, गर्मियों का मौसम स्टार्ट हुआ था और अभी अभी लॉकडाउन पूरे शहरों से हटा था। मैं अपने भाई अमित के साथ एक पार्टी में जा रहा था लोनावला में। आपको तो पता ही होगा, विला पार्टी नियर टाइगर पॉइंट। हमारा प्लान बड़ा ही सिंपल था। अंधेरी से निकलते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक बजेगा, कुछ ड्रिंक्स और दोस्तों के साथ एक नाइट आउट, जैसे टिपिकली लोग करते हैं। पर जो उस रात हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावनी याद बन गया। बाइक थी पुरानी हीरो होंडा स्प्लेंडर। उस 100 सीसी की इंजन ने तो क्या क्या नहीं झेला था, पर वो रात उसने क्या सहा पता नहीं, कैसे संभाला ये हम ही जानते हैं। रात के लगभग 8:30 बज रहे थे। हम घर से निकले। अमित भैया बाइक चला रहे थे और मैं पीछे हाथ उनकी कमर पर लूजली रखा हुआ था। हवा ठंडी थी, रात अंधेरी और वो रोड, वो पुरानी मुंबई पुणे हाईवे थी। जैसे खुद चुप रहती है वैसे ही शांत भी थी। शुरुआत में सब नॉर्मल था, गाड़ियां कम थी, कभी कोई ट्रक दिखता, कभी कोई दूर तक कोई लाइव नहीं रहती। मैं तो मस्त व्यू ले रहा था जगह की। जंगल, पहाड़, सब कुछ रॉ और रियल लग रहा था। बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकला था मैं भी। पर फिर एक अजीब सी चीज दिखी मुझे रोड के लेफ्ट साइड पर। मुझे लगा कि एक वाइट शेप जैसा कुछ था, जैसे कोई पोल या कोई पोल के ऊपर में कोई वाइट कपड़ा लटका हो, बट थोड़ा अजीब था। जैसा मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हमें देख रहा हो। मैंने अमित भैया से चिल्लाते हुए बोला, भाई कुछ था लेफ्ट साइड पे, देखा तूने? पर अमित ने सिर्फ बोला साइन बोर्ड होगा, फोकस करने दे राइट पर। पर उसकी वॉइस में भी ना एक हल्का सा झिझक था, मुझे हल्का सा टेंशन मुझे लगा। उसने भी शायद नोटिस किया होगा। 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, फिर से वो वाइट शेप दिखा, इस बार और भी करीब, जैसे ऐसे वो हमारे साथ साथ मूव कर रहा हो। मेरे पेट में बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैं आंखों को जूम करके देख रहा था, बहुत छोटी करके, शायद मुझे कुछ दिख जाए। और भाई के जैकेट को टाइट पकड़ के बोला, भाई ये तो कुछ और ही है, ये आदमी नहीं है। और तभी मैंने उसके पैर देखे। भाई वो उल्टे थे, बैकवर्ड्स, जैसे किसी ने पैर घुमा के फिट कर दिए हो।
और सबसे बड़ी बात, वो ज़मीन पर नहीं चल रहा था, वो तैर रहा था एयर में। हमारी बाइक 100 पे थी और वो बिना एफर्ट के हमें फॉलो कर रहा था। उस वक्त मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। मेरी पूरी बॉडी में जैसे कि मैंने तो चिल्स आ गया, सिर्फ स्पाइन तक नहीं, दिमाग तक। मैंने चीखा, भाई ध्यान दे बाइक पे, देख उसके पैर। पर अमित ने बस चिल्ला के बोला, मत दिखा उसे, बस मुझे देख, टाइट पकड़ और आंख बंद कर। फिर भाई ने मेरी आंखें, पर भाई मेरी आंखें तो उसी पर जम गई है। वो फिगर, वो वाइट गाउन जैसा कपड़ा, उसका अंधेरा चेहरा जिसमें सिर्फ एक डार्कनेस थी। मुझे लगा वो अभी मुझे खींच लेगी। अमित भाई ने एक्सीलरेटर फुल घुमा दिया, बाइक 110 पे चली गई। मैं ऑलमोस्ट गिर ही गया होता, पर डर में और टाइट पकड़ लिया उसे। शार्प टर्न्स, जंगल के पीछे से हवा का प्रेशर और ऊपर से वो चीज़, वो अभी भी साइड में ग्लाइड कर रही थी। हवा भारी लगने लगी थी, ऐसा कि जैसे किसी ने चेस्ट पे वेट रख दिया हो। मैं अपनी दादी की सिखाई गई दुआएं बोल रहा था। हनुमान चालीसा के पहला दोहा याद आया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बस वही बार बार बोल रहा था। अमित ने कुछ नहीं बोला, बस राइड करता रहा। हर कर्व पे उसका बैलेंस वैसा ही था जैसे कोई ट्रांस में हो। मुझे लगा शायद उसने पहले भी कुछ ऐसा देखा है। फिर एक पॉइंट आया, रोड पूरा खुल गया और लोनावला का लाइट जोन दिखने लगा, स्ट्रीट लैम्प्स और कुछ लोकल शॉप्स और फाइनली लोगों की दुनिया। मैंने धीरे से लेफ्ट साइड पर देखा, वो वहां नहीं थी, जैसी गायब हो गई थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया था। बाइक 60 पे आई। एक चाय की टपरी के पास अमित ने बाइक रोक दी। मैं उतरा। मेरे पैर कांप रहे थे। अमित ने सिगरेट निकाली, हाथ बिल्कुल स्टडी, पर उसका चेहरा बिल्कुल वाइट था। मैंने बोला, भाई तूने देखा था ना? उसने सिगरेट का एक कश लिया, आंख बंद की और बोला, मुझे देखना नहीं पड़ा, बस फील कर लिया। ऐसी चीजों को देखना नहीं चाहिए अमोद, कभी नहीं। उसके बाद हम पार्टी तो गए, पर मैं मेंटली वहां नहीं था। ड्रिंक्स अनटच्ड थे, हर विंडो पे मेरी नजर थी। डर लग रहा था कहीं वो वापस ना आ जाए। नेक्स्ट डे सुबह सूरज निकलते ही वापस निकले, सेम रोड, पर कुछ नहीं था, सब नॉर्मल। पर दिल में एक बात थी, वो नॉर्मल नहीं था। क्या पता किसी वक्त वापस दिख जाए। 2022 में मैं रेडिट पर थ्रेड देखा, स्केरी स्टोरी फ्रॉम मुंबई। जाने क्यों मैंने सब कुछ लिख दिया, वो नाइट, वो बैल, वो हवा, सब कुछ। लोग बोले ये तो साइन बोर्ड ही था, तू सोया था राइड पे। पर कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके साथ लोनावला के जंगल में एक डायन के साइटिंग हुई थी और वो हाईवे पे ही रहती है। उन्होंने कहा, मेरा भाई अब दुबई में रहता है और मैं मुंबई में। लेट नाइट राइड अब अवॉइड करता हूँ मैं। पर हाँ, अगर कभी रात के अंधेरे में किसी हाईवे पे वाइट गाउन वाली कोई शैडो दिखे तो प्लीज मत देखना, जस्ट राइड और राइड करते रहना। सो गाइस, अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी तो शायद आप समझ गए होंगे डर क्या होता है। मैं हूँ खाफ और ये मेरा सिर्फ दूसरा वॉइस ओवर था। शायद आवाज़ में हल्की झिझक थी, पर जो मैं ये स्टोरी सुनकर महसूस किया वही डर महसूस करके सुना रहा हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ में डर या सच्चाई महसूस हुई हो तो बस एक लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ हर एपिसोड में और बेहतर हो जाऊँगा, हर कहानी आपके लिए, क्योंकि खाफ आपके लिए ही है। थैंक यू।